जी राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। और मैं प्रियांशु की मॉम यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो जी दोस्तों, खाना वाना बन गया। अभी चावल बनाए हैं और दाल बना दी है। दाल बना के रखी है और रोटी, एक तो रोटी सेकेंगे। रोटी खाने का मेरा गाइस बिल्कुल भी मन नहीं है बिल्कुल भी। और बज गए हैं 12, 12:30 का टाइम हो गया। कृष्णा खाना वाना खा के नहा धो के सो गया है, सुला दिया है। और तबीयत की बात करी जाए तो भाई दवाई खाई है। आज थोड़ा सा मुझे आराम है गाइस, पहले से ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा है आराम मतलब मुझे। तो गाइस मैंने जो भाई कमेंट आ रहे हैं यही, मैंने जो कल की वीडियो डाली थी माही के ऊपर, माही की मम्मी के ऊपर और बबली के ऊपर, तो अब उसमें बहनें हैं भैया हैं, कौन है ये मुझे नहीं पता। तो वो कह रहे हैं कि वो कह रही हैं कि आंटी जी माही की मम्मी खाना बहुत कम दिखाती है। तो हाँ जी, मैं भी मानती हूँ खाना वो कम दिखाती है, ज़्यादा नहीं दिखाती हैं, ठीक है। कभी कभी दिखा देती है वो, वीडियो में हमने देखा है। रोज़ तो मैंने भी नहीं कहा था कि भाई रोज़ दिखाती हैं। और भैया एक वो बोल रहे हैं कि दीदी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, मुझे नहीं पता आवाज़ क्यों नहीं आ रही। रात का टाइम है, रात का टाइम था। कल की जो वीडियो थी वो रात को डाली थी मैंने। और मतलब कूलर चल रहा था, पंखा भी चल रहा था, पर मैं कूलर पंखा से अलग थी, मैं किचन में थी। इसीलिए मैं किचन में गई थी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कूलर पंखा की आवाज़ आती है। तो फिर भी गाइस कितना बचाओ, फिर भी आवाज़ आती है ही कूलर की, तो है ना। एक कूलर हमारा थोड़ा आवाज़ भी कर रहा है, इस वजह से आवाज़ थोड़ा आती है। तो जी उसके लिए सॉरी। और लीड लगा के आप सुन लीजिए इतना ही कर सकती हूँ मैं बता सकती हूँ। तो आपको वीडियो मेरी देखनी है, सुननी है, तो लीड लगा के सुन सकते हैं। हाँ भाई मैंने भी देखी वीडियो, तो उसमें आवाज़ कम है मेरी। एक तो गाइस देखो रात का टाइम हो रहा था भाई। रात के टाइम में आप लोग समझ सकते हो कि हम लेडीज़ हैं, रात के टाइम हम चिल्ला के नहीं बोल सकते, ज़ोर से नहीं बोल सकते, है ना। तो इस वजह से। और फिर घर में पति थे, तो भाई हम लेडीज़ हैं, कैसे चिल्ला के बोल सकती हैं जो भाई ससुरा आप समझ सकते हो। बस क्या बताऊँ मैं आपको, जो पति घर में रहते हैं तो भाई चिल्ला के हम नहीं बोल सकते कि वो भी चिल्लाते हैं, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, कितना डांट रही है। तो इसलिए वो नहीं बोल सकती मैं इसलिए रात का टाइम था तो धीरे धीरे ही बात कर रही थी, तो इसलिए मेरी आवाज़ कम आ रही होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। आवाज़ सुनने के लिए आप लीड वगैरह लगा लो तो आवाज़ आपको अच्छे से आ जाएगी मेरी। बाकी कूलर चल रहा था इसलिए आवाज़ कम आ रही होगी, ठीक है। ये मैंने आपके बता दिया सवालों के जवाब। और गाइस बात करी जब उसकी कि भाई आपकी कितनी बहन है, तो मैं कितनी बार पहले भी बता चुकी हूँ कमेंट में, मेरी 4 बहनें हैं। ये हमारी गुड़िया रानी है, आई तो जी मेरी 4 बहनें हैं। और मैं कई बार बता चुकी वीडियो में। और जो लोग मतलब मेरे से जो मैं काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो देखे रहे हैं उन्हें तो मेरे दोस्तों को पता है, पर जो अभी नए लोग जुड़े हैं मेरे से उनको नहीं पता। चलो मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि क्या उस कमरे में चलिए, मैं भी थोड़ी देर लगेगी, उधर बाहर से बैठती है, उसमें चलिए। करना पड़ेगा आंटी आपको, ये ब्लॉग क्यों इसमें हमारी वॉइस भी आ गई। नहीं तो ऐसे किसी की भी आ जाए उसमें कुछ नहीं है, बस आवाज़ नहीं आनी चाहिए कूलर पंखा की। ऐसे तो लोग रह के फिर बोलते नहीं है, सब फैमिली में सब बोलते हैं। तो गाइस तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था, चलो आपके भी बता देती हूँ। मैं 4 बहनें, हमारे 4 बहनें हैं। मेरे से बड़ी हैं दिल्ली में रहती हैं, और मैं उनसे छोटी मैं हूँ, तो मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। और 4 बहनें हैं। एक बहन मेरी बुलंदशहर के पास में रहती है, एक बहन मेरी मतलब नोएडा में रहती है। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हम चारों बहन एक आस पास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर का फासला नहीं होता है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का फासला रहता है मुश्किल से, तो हम पास में रहते हैं। बस छोटी वाली जो मेरी बहन है वो थोड़ा दूरी पर रहती है, वहाँ पे मतलब टाइम लगता है जाने में, 3-4 दिन 3 घंटे लग जाते हैं जाने में 3-4 दिन कह रही, 3 घंटे लग जाते हैं जाने में, इसलिए। लली गेट भेज दें। तो गाइस तो मेरे से छोटी है जो मैंने आपको बता दिया, अब वही है। और जाना बहनों के यहाँ बहुत कम होता है, क्योंकि जाना नहीं होता है भाई। एक तो घर का इतना सारा काम, फिर परिवार, फिर बच्चे कॉलेज में स्कूल में जाने वाले होते हैं, तो फिर नहीं जा पाती हूँ। और मेरी बड़ी बहन जो है मेरे घर से
1-1.5 घंटे का रास्ता है मेरे घर से उनके घर के लिए, 2 घंटे मान लो। तो वहाँ पे भी मैं कम से कम 1-1 साल हो जाता है जब जा पाती हूँ, 1-1 साल में, जल्दी से नहीं जा पाती हूँ। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है अब, है ना। आप पूछते हो। और भाई मेरे 2 हैं, तो दोनों भाइयों की शादी हो गई है, बच्चे हैं, सब कुछ हैं। तो वो भाई मेरा मायका जो है गांव में है। पहले भी मैंने आपको बताया था। मम्मी पापा मेरे हैं नहीं, मम्मी पापा मेरे भगवान में जा चुके हैं गाइस। चलो जी, ये जो 2-3 कमेंट थे तो मैंने आपको बता दिया है। और फिर बात करी जाए उसकी कि क्या करें। आप पे बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 2 हैं, एक सबसे बड़ी बेटी है, सबसे छोटा बेटा है। और गाइस बच्चे कॉलेज में है, और बेटा मेरा कॉलेज में है, बेटी मेरी अब बीए का पूरा हो गया है इसका। अब टीचर का करेगी, क्या करेगी वो तो वही जाने अभी। ठीक है, तो जी थोड़ी चक्कर किस लिए काट रही है भाई। तो गाइस तबीयत कुछ इस तरीक़ा की हो रही है ख़राब। तो खाने में बनाए दाल चावल, सुबह रोटी 2 खा ली थी। 2 रोटी खा के मैंने ना वो क्या बोले दवाई खा ली थी, उनका थोड़ा आराम हो जाएगा। रात को गई थी मैं दवाई लेने के टाइम, तो थोड़ा सा आराम लग रहा है, पर इन हाथों में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है हाथ में, पैर में ज़्यादा हो रही है जलन। तो ये है गाइस। तो गाइस आज मैंने कुछ आपको आज कुछ दिखाया नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो भाई मैं बातें कर लेती हूँ बैठ के, क्योंकि थकान रहती शरीर में तो कुछ मन भी नहीं होता। आप तो समझ सकते हो, जब शरीर में बीमारी हो जाती है ना तो बहुत परेशानी हो जाती है गाइस। तो जी जितने भी सवालों के जवाब थे मैंने आपको दे दिए हैं, और जो मेरे पर कमेंट करते हैं तो उनका थैंक यू, उनका धन्यवाद दिल से। कि ऐसे ही कमेंट करते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। और आवाज़ कम आती है तो उसके लिए सॉरी, लीड वगैरह लगा के देख लीजिए, सुन लीजिए। मुझे भी पता है कि आज आवाज़ कम थी, तो भाई आप समझ सकते हो रात का टाइम होता है, तो हम जो लेडीज़ होती है ना रात के टाइम में ज़ोर से नहीं बोल सकते, क्योंकि बिल्डिंगों में और भी रहते हैं, इसलिए भाई उनको भी डिस्टर्ब होगा, नो कहेंगे पता नहीं किस लिए चिल्ला रही है लेडीज़, तो इस वजह से। और पति घर में रहते हैं तो भाई बिल्कुल ही नहीं ज़्यादा बोल सकते। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को मना करते, भाई चिल्लाने मिलाने के जैसा हम ज़ोर से बातें करते तो उनको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं बातें करनी है तो प्यार से करो, आराम से करो, धीरे से करो, जो किसी को पता न चले भाई ये बातें कर रहा है या क्या कर रही है। इस वजह से तो उनको नहीं पसंद है हल्ला, ज़ोर से बोलना, ज़ोर से चिल्लाना, बातें करना, वो फिर गुस्सा हो जाते हैं। इस वजह से फिर मैं गाइस जब वो घर में होते हैं तो मैं वीडियो का एंड भी बहुत धीरे धीरे करती हूँ। आपने देखा होगा किचन में ही करती हूँ ज़्यादातर मैं, क्योंकि किचन मेरी साइड में पड़ जाती है और वो लोग अपना लेटने सोने चले जाते हैं रूम में, तो फिर थोड़ा फासला हो जाता है इसलिए। और क्योंकि वो कमरे में करूँ तो फिर कमरे में कूलर पंखा की आवाज़ें आती रहती है, कूलर पंखा चलते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाती कमरे में भी, तो इस वजह से ही है ना। तो ऐसा हो जाता है गाइस हमारे साथ में। तो जी और सब बताइए, मैं अपनी अपनी बताती रहती हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो गाइस, मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी है, बढ़िया है कि नहीं है। और जी बस सारा काम बेटी ने ही करा है, और बेटियाँ देखो कहने को तो देखो खर्चा भी होता है बेटियों की शादी में, और कहने को बेटियाँ बहुत अच्छी भी होती हैं, क्योंकि हम भी अपनी 4 बहनें थे। तो जी अब मेरे पास भी एक बेटी है ना। तो बेटियां बहुत ज़्यादा काम करती है, कपड़े वपड़े सब मेरी बेटी ने धोया है। हालांकि मैं अपनी बच्ची को परेशान नहीं करना चाहती, जब मैं ठीक रहती हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कराती हूँ उससे। मैं यही सोचती हूँ चलो भाई तुम अपनी पढ़ाई कर लो, अपनी पढ़ाई पे फोकस रहो, अपना कुछ पैरों पर खड़े हो जाओ, ये काम तो रोज़ का ही है ना गाइस। दिमाग में कहीं ना कहीं यही रहता है भाई दूसरा घर जाना है। बेटी को देखो अमीर हो गरीब हो कोई नहीं रख पाता बेटी को, कितना भी अमीर हो कोई नहीं रख पाएगा बेटियों को, क्योंकि समाज के कारण कोई नहीं रख पाता है कि समाज क्या कहता है। समाज हर उल्टा हर सीधा बोलता है, तो इसलिए तो देखो बेटियां दूसरे घर जाती हैं ही, और ये सभी का दस्तूर है, सबकी बेटियां जाती हैं जब बहू आती है हमारे घर। तो ये बस यही भगवान से कामना करती हूँ कि भाई सबकी बेटियाँ, भगवान सबकी बेटियों को घर संसार अच्छा मिले, जो उनका जीवन अच्छे से कट जाए। जैसे कि मैं एक बहुत खुशी नसीब हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छे से कटा है, और अभी तक उम्मीद करती हूँ आगे तक के भगवान अच्छे से काटेंगे। देखो ये दुख
और दर्द तो गाइस लगा रहता है ज़िंदगी में, कोई नहीं बांट सकता इनको, ना पति बांट सकता, ना सास, ना ससुर, कोई भी नहीं भाई। जो हमें दुख आया वो हमें ही काटना पड़ेगा। पर हाँ, एक जो साथ देने वाला पति होता है, साथ देने वाला सास ससुर होते हैं, साथ देने वाला परिवार होता है। जैसे कि भाई साथ देने का मतलब है, हारी बीमारी हुआ, साथ दवाई दिलवाने चले गए, और भाई बीमार है दवाई दे दी, केयर करी, थोड़ा खाना पीना अच्छे से बना के खिला के दे दिया बहू को, तो वही बहू खुश हो जाती है। जब सारी ज़िंदगी बहू आपके लिए बना बना के खिलाती है, अगर 2 दिन 4 दिन अगर तुम बहू को भी बना के दे दोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है भाई। बहू को अच्छा थोड़ा बना के खिला दोगे कि उसको भाई दवाई खाएगी, आराम करेगी। चलो देखो, सभी को परेशानी होती है, सभी के हाथ पैरों में दर्द होता है। तो जी अभी तो मेरी बेटी बना के खिला देती है उल्टा सीधा, जैसे भी है, मतलब उल्टा भी नहीं खिलाती, ठीक ही खिला देती है। जैसा बच्चा है बच्चे के हिसाब से कपड़े भी धो लेती है, खाना भी, झाड़ू पोछा सारा कुछ कर लेती है। तो जी अभी तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरी बेटी चली जाएगी, जब मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा गाइस। क्या कर सकती हूँ है, तब तो भाई सुख दुख में काटना ही होता है जीवन, जैसे भी है। और हाँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरे जो पति हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब केयर करते हैं हमारी, हम बच्चों की, मेरे बच्चों की और मेरी, मतलब अपने बच्चों की। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे, चलो मेरे बच्चे और उनके बच्चे एक ही हैं, बहुत केयर करते हैं। और रात को ही मुझे दवाई दिला के लाई, फिर मुझे दवाई दी उन्होंने, बहुत केयर करते हैं। और भाई जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं बहुत केयर करती हूँ उनकी। तो भाई हम दोनों केयर करेंगे आपस में, तभी गाड़ी चल पाती है, नहीं तो नहीं चल पाती है ना। जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम भी बहुत केयर करते हैं उनकी, बहुत केयर करती हूँ मैं भी उनकी। जैसे वो मुझे जान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो मैं भी उनको अपनी जान देने के लिए तैयार रहती हूँ भाई, हर चीज़ से गाइस। तो ऐसे ही घर चलता है ना। तो गाइस वही है कि बस यही रहता है कि भगवान जीवन अच्छे से कट जाए, और बेटियां हैं तो कोई अच्छा सा घर मिल जाए, जब भी शादी करेंगे तो अच्छा परिवार मिल जाए। और मैं हर बेटियों से कहना चाहूँगी, और मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं जगाती सोते हुए, क्योंकि मुझे अपना बचपना याद आ जाता है गाइस। जब मेरी मम्मी मुझे नहीं जगाती थी और हम उठते थे आराम से, चाय पीते थे, खाते थे, नहाते धोते थे नहीं, बाद पहले खा लिया फिर नहा लिया, ऐसे करते थे, दोपहर में नहाते। वही मेरी बेटी की आदत है। जब इसको कहीं जाना होता है तब तो जल्दी नहा लेती है, मेरे बिगड़ के ही नहा लेती है। जब कहीं नहीं जाना होता तो ये आलस कर जाती है। वो इसका नहाना होता है 11 बजे 12 बजे, मैंने कहा चल जब मर्जी नहा लेगी नहा लेगी। हम तो नहा ही लेते हैं, हम लोग तो पूजा पाठ पति पत्नी दोनों कर लेते हैं, क्योंकि हमें ही करना होता है सब कुछ। अब ये बच्चे हैं तो बच्चे हैं, बच्चों की तरह रहें, एंजॉय करें, कोई बात नहीं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई मैं अपने बच्चों को उठाती नहीं हूँ, ज़्यादा लेट हो जाए तो 8 बजे तक उठते हैं, अपने आप उठ जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो मेरी माँ ने मुझे प्यार दिया वही मैं प्यार अपने बच्चों को दूँ, क्योंकि दूसरे का घर देखो ससुराल में, पता नहीं ससुराल कैसा मिले कैसा न मिले। और ससुराल बहुत कम सही मिल रहे हैं आज के ज़माने में, पहले ससुराल बहुत अच्छे थे, अब सही नहीं है, बहुत कम सही मिलते हैं। वो एक खुशी नसीब लड़की होती है जिसको परिवार अच्छा मिल जाए, सास ससुर अच्छे मिल जाए, पति अच्छा मिल जाए। सबसे मेन बात तो पति की, पति अच्छा मिल जाए, सास ससुर तो कोई बात नहीं, सब चल जाएगा, पर पति अच्छा होना चाहिए, निभाने वाला, जो रिश्ते निभा ले जाए दोनों तरफ से, माँ बापन की तरफ से भी और अपनी बीवी की तरफ से भी। तो ऐसा पति मिलना चाहिए गाइस। तो वही मैं बेटियों को बोलूँगी, सभी बेटियों को, कि भाई थोड़ा घर का काम वाम भी सीखो, थोड़ा घर का भी, पढ़ाई भी करो साथ साथ, और घर के थोड़े काम भी करो, जो आपको आगे चल के ससुराल में दिक्कत ना आए, और जो सुनना ना पड़े सारे कामों को, खाने से लेके हर चीज़ से, जो हम लेडीज़ें करती हैं ना, सारा कुछ करो। ये नहीं है कि पढ़ाई पे ही फोकस करो, पढ़ाई से भी थोड़ा हट के ये काम भी सीखो। पढ़ाई भी ज़रूरी है और ये काम भी ज़रूरी है गाइस। जब तक हमें पेट भी तो हमें भरना, पेट भरने के लिए हमें चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं घर में, दूसरों के लिए भी बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो दूसरों के लिए बनाना होता है गाइस। और ये बस बेटियों का, तो सभी बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सबका घर, जिनकी शादी होंगी, जिनकी हो रही हैं, उनका घर अच्छे से बसे, जीवन अच्छे से कटे, सुकून में कटे। देखो हम लोग पहले उसमें थे तो हम लोग झेल लेते थे थोड़ी थोड़ी बातों को, आजकल के जो बच्चे हैं वो बातों को गाइस नहीं झेल पाते हैं, और तुरंत ही बोल देते हैं, तो तुरंत ही झटपट लड़ाई हो जाती है। हम लोग बर्दाश्त करते हैं और हम लोग अब भी बर्दाश्त कर रहे हैं, पर जीवन साथी अच्छा मिलना चाहिए, तो सब वो भी ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो गाइस बचपना तो बचपना ही होता है, बचपना हमें अभी भी याद आता है। हम पता है
जब हम 12 साल के थे तो मैं ये कहती थी, जब हमारे भाई गांव में रहते हैं हम लोग, मेरे पापा खेती करते हैं, पापा तो रहे नहीं दुनिया में, पहले खेती करते थे, तो बहुत सारा काम होता है, आप समझ सकते हो गांव में। तो जब मैं कहती थी, हम 12 साल के थे, तो मैं कहती थी कभी मुझे बुखार भी नहीं आता है, कभी मेरे सर में दर्द भी नहीं होता, जो हम आराम कर लें, है ना। तो देखो बीमारी के लिए हम ऐसे बोलते थे। तो एक वो बचपन आता हमारे अंदर कि हमें कभी बुखार भी नहीं आता, बुखार आ जाता हम रेस्ट कर लें, मतलब खाट पर लेट जाएं, सो जाएं, है ना। सोना नहीं मिलता भाई, गांव में सोना कहाँ मिलेगा, काम रहता है थोड़ा बहुत अपना। मम्मी इतना जल्दी नहीं जगाती थी, फिर भी ये हम लोग समझदार होते थे तो अपने आप उठ जाते थे, 7 बजे उठ जाते थे, 6 बजे उठ जाते थे। पर वही जो हमें थोड़ा बहुत करना होता था करते थे भैया, मम्मी के साथ करवाते थे काम, घर में पढ़ाई भी करते थे, फिर घर में काम भी करते थे। तो गाइस वही मैं सोचती, और अब ये सोच रही हूँ, शादी के बाद इतनी सारी परेशानियाँ आ गई, इतनी सारी बीमारियाँ आ गई। शादी के बाद मैंने कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाया और ना कोई इतनी दवाई खाते थे। हम ये सोचते थे सर में दर्द क्या होता है, ये सर में दर्द होता है ना, ये क्या होता है शादी के बाद, ये सोचती थी मैं। 15 साल की उम्र में भी यही सोचती थी, ये समझ लो, ये सर में दर्द क्या होता है। हमारे नहीं होता था, मम्मी के होता था। मम्मी कहती सर में दर्द, हम कहते कैसा सर में दर्द है मम्मी, हमारे तो नहीं होता। मम्मी कहती चुप रहो, तुम्हारे होगा, ज़रूरी है तुम्हें अपना सर में दर्द करोगी। तो गाइस अब पता चल रहा है कि भाई सर में दर्द कैसा होता है और बुखार कैसे चढ़ता है। जब चढ़ता है ना, देह हिला देता है पूरी पूरी कपकपी आ जाती है, और ये लगता है जितने भी घर में कपड़े हैं सब डाल दो ऊपर, और फिर भी सुकून नहीं मिलता, देह कांपती रहती है। तो गाइस मुझे तो बुखार चढ़ता तो ठंड से चढ़ता, जब भी चढ़ता और पूरी कपकपी से हिल जाती हूँ मैं, सच में बहुत बुरा बुखार चढ़ता है। तो भगवान ही याद आते हैं जब, तो वही है। अब सोचते हैं कि बताओ, पहले हम ये सोचते थे कि सर में दर्द क्या होता है, और अब इतना सर में दर्द रहता है कि 24 घंटा कम ही नहीं होता है ससुरा। दवाई ले जब थोड़ा कम होता तो दवाई पे जी रहा है जितना इंसान जी रहा है, और अब बुखार चढ़ता है वो हालत ख़राब करके डाल देता है। अब पता चल रहा है बुखार कैसा होता है, बीमारियां कैसी होती हैं। शादी के बाद ही क्यों इतनी बीमारी आती है, ये किसी को आज तक क्यों नहीं पता चला गाइस, ये क्यों आती है इतनी बीमारियां भाई शादी के बाद, और लेडीज़ को क्यों इतनी दिक्कत होती है चलो भैया, जेंट्स भैया को ना हो वो अच्छी बात है कि भाई वो बाहर कमाने जाते हैं, और हम लेडीज़ हैं तो कुछ लेडीज़ हैं घर में बैठती हैं, तो वो है ये बुखार आ जाए दवाई खा लेंगी, घर में सोती रहेंगी, पड़ी रहेंगी, तो काम चल जाता है। भाई भैया लोगों का काम नहीं चलता, उनको भगवान ना कोई बीमार करे, बीमार तो गाइस किसी को ना करे, पर हाँ ये है कि लेडीज़ थोड़ा घर में रह के अपना आराम कर लेती है, इतना हो जाता है। तो जी गाइस अभी नाश्ता तो कर लिया था सुबह, जैसे तैसे इनकी रोटी बनाई आज मैंने थोड़ी सी, मैंने कहा चल लंच पैक कर देती हूँ, तो फिर लंच पैक करा। और हाथ भी ना ऐसे दुख रहे हैं, ऐसे दुख रहे हैं, ऐसे कर रही हूँ, कपड़ा भी मिल रही तो कपड़ा नहीं मिल रहा मेरे से गाइस, ऐसा हो रहा है। तो जी कल परसों श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे, संडे को, और संडे को अमावस है, तो संडे को सबके ही मतलब पत्ता पड़ जाएंगे, जितने हमारे बड़े बूढ़े हैं, जितने हमारे वो हैं, सभी के पड़ जाएंगे। कहते भूले बिछड़े जितने भी हैं सबके पड़ जाएंगे हमारे पत्ता। और सोमवार से नौ दुर्गा हैं, तो सोमवार से माता रानी आ रही हैं, तो मैं सोच रही है जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ माता रानी के टाइम तक। भाई पूजा पाठ करेंगे, व्रत भी रहेंगे, तो शरीर में जान नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा चक्कर सा आता रहता है, तो करेंगे माता रानी ठीक करेंगे। आज मैंने ये वाली चुन्नी निकाली है, जब क्या है ना, चुन्नी तय बना के मेरी बेटी रख देती है अलमारी में, अब वो फिर नीचे दब जाती है, फिर निकालने का आलस करती हूँ। फिर जो चुन्नी मुझे एक चुन्नी बाहर रखती है, कोई आकर जाता चुन्नी रख लेती हूँ बाहर। तो गाइस तो फिर मुझे ना अभी पानी वाले भैया आ गए थे चेक करने के टाइम, मैं बोली डेंगू हो रहा है ना, तो इसलिए भैया चेक करने आ जाते हैं पानी। तो मैं कह रही भैया पानी तो आ नहीं रहा, हम पानी की बात कर रहे थे, पानी तो आ नहीं रहा है, आप चेक करने आ गए। कह रहे देखो मेरी ड्यूटी है चेक करने की। और मैं कह रही भैया पानी नहीं आता हमारी गली में, कह रहे कंप्लेंट करके आओ। मैंने कहा क्या कंप्लेंट करें, क्या करें, परेशान हो गए हम तो भैया बता रहे 4 नंबर गली में आप जाना, वहाँ ऑफिस में बैठते हैं, सुन लेंगे वो आपकी। मैंने कहा चलो जाऊँगी, वे भी सही बता दिया भैया ने। तो गाइस लेडीज़ के लिए क्या चाहिए भाई, घर में रहे तो पानी भी तो चाहिए सफाई करने के लिए। लेडीज़ के लिए क्या, देखो सारी चीज़ चाहिए, जिस घर में लेडीज़ रह रही ना उस घर में सारी चीज़ें चाहिए।
पानी से लेके बर्तन से लेके साफ़ सफाई जितना भी करना होता है भाई लेडीज़ को होता है। और जिस घर में लेडीज़ रहती है ना उस घर में सामान भी काफ़ी पाएगा भाई। और जेंट्स लोग रहते हैं ना तो उनके घर में इतना नहीं पाएगा। जितना लेडीज़ सब रहने लगेगी ना तो इतना सामान हो जाएगा, छोटे छोटे से लेकर के बहुत ज़रूरत पड़ जाती है हर चीज़ की। अब जेंट्स तो क्या है, एक बर्तन में खा कर चला जाता है छुट्टी और शाम को फिर उसी बर्तन में खा लेगा। और लेडीज़ के साथ तो भाई लेडीज़ को 1-2 बर्तन एक्स्ट्रा चाहिए, बच्चे भी है साथ में तो फिर उनको भी चाहिए बर्तन। तो गाइस ऐसे ही है। तो जी अभी मेरे ना घोटू में दर्द हो रहा है गाइस, क्या करें। चलो जी गाइस, अब इतनी देर आपसे बातें हो गई है और मैंने बता दिया जो आप लोग पूछते रहते हो बीच बीच में मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो उस चीज़ का मैंने आज जवाब दे दिया आप लोगों के लिए। तो मैंने बता दिया है कि भाई हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है। कोई दुखी है थोड़ा, कोई खुश है, ऐसा ही चल रहा है बस ज़िंदगी में, है ना। तो कोई बात नहीं, जो दुख है वो सब कटेगा, टाइम लगेगा, फिर सुख भी आएगा। ऐसी उम्मीद रखती हूँ मैं कि जब दुख आ रहा है, अभी मेरे पास दुख बहुत सारा आ रहा है, दुख आ रहा है, दुख जा ही नहीं रहा है, तो कभी सुख भी आएगा। वो उम्मीद पे मैं बैठी हूँ कि कब तक दुख रहेगा मेरे पास, देखती हूँ कभी तो सुख आएगा ही, ऐसी बात नहीं है, कभी तो खुश रहेंगे। तो चलो जी गाइस, इतना ही मैं बता रही थी आप लोगों के लिए। और क्या, बस यही है कि कल का दिन निकाल के परसों को भी थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है, मंदिर अंदर की भी, और थोड़ा घर कमरे की भी करनी है थोड़ा सा। तो मैं कहीं 2 दिन दवाई खा लूँ, थोड़ा सही हो लूँ। हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, नेक चलती हूँ ना तो टांग में दर्द होने लगता है, पता नहीं क्या बीमारी आ गई है, टांग की बीमारी। तो गाइस ऐसा ही है बस। तो जी 2 दिन से मेरे बाल भी नहीं कड़े, बाल भी फैल रहे हैं मेरे सब जगह, तो ऐसे ही जूड़ा लगा लेती हूँ, हिम्मत नहीं होती काटने की। चलो जी, ब्लॉग लंबा हो रहा है और आज तो मैंने बातें करी, आप लोगों के लिए कुछ नहीं दिखाया है, तो ठीक है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। कभी कभी यार बातें भी करनी चाहिए, दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा, बातें ही करते रहो तो अच्छा है। एक दूसरे से हम लोग बातें कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। मैं आपसे बातें कर लेती हूँ तो मेरा दिल हल्का हो जाता है कि हाँ भाई मैंने अपनी फैमिली से बातें कर ली। तो गाइस वैसे तो फ़ोन रोज़ नहीं करा जाता, फैमिली में भी डेली टाइम ही नहीं मिलता है भाई, उनको भी टाइम नहीं, मुझे भी टाइम नहीं, तो इस वजह से तो वीडियो के बहाने से ही आपसे हम लोग बातें कर लेते हैं, बतला लेते हैं भाई। और देखो मेरे ब्लॉग में गाइस कोई भी दिखावा नहीं मिलेगा, जो भी बातें मैं साफ साफ कहती हूँ, क्लियर कहती हूँ, कोई भी घुमा फिरा के मैं बात नहीं करती हूँ अपने ब्लॉग में। और मतलब मेरा ब्लॉग जो होता है साफ़ सुथरा होता है भाई, मैं कोई गंद फैलाना नहीं चाहती अपने ब्लॉग में, ठीक है। और जो भी है नेचुरल है, कोई फेक नहीं दिखाती, कुछ भी फेक नहीं दिखाती, जो मेरे पास है वही दिखाऊंगी, जो नहीं है मेरे पास वो नहीं दिखाती। बात करते कभी कुछ कमेंट आते हैं कि आप अच्छे से कपड़े पहना करो, तो कपड़ों को तो ये बता दूँ मैं, अगर कपड़े मेरे पास अच्छे होते तो क्या मैं वीडियो बनाती, कपड़े अच्छे होते तो मैं अम्बानी ना बन जाती भाई, क्यों वीडियो बनाती, मैं तो अम्बानी होती ना, कपड़े अच्छे होते तो मेरे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, जो है मेरे पास, जितना है मेरे पास मैं इतने में खुश हूँ। और जो है मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ भाई, जो मेरे रूटीन के कपड़े हैं डेली के। मैं ये तो है नहीं गाइस, मैं वीडियो डेली का बनाती हूँ, और मैं डेली के कपड़े नए कहाँ से ख़रीद के लाऊँगी, आप लोग बताइए। और मेरा भी चैनल भी नहीं चल रहा जो मैं डेली के कपड़े ख़रीद के लाऊँ, डेली के कपड़े पहन के वीडियो बनाऊँ, तो भाई वो मेरे से तो नहीं हो पाएगा गाइस, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो हम हैं गृहस्थी में, जो गृहस्थी में रहेगा ना, जो लेडीज़ गृहस्थी में रहेगी वो समझ सकती है इस बात को, जो गृहस्थी में नहीं है वो नहीं समझ सकती इस बात को। तो जी हम हैं गृहस्थी में, हमारे साथ में हैं बच्चे, जिसके साथ में बच्चे नहीं होते, और भाई जिनके पास खूब सारा पैसा है तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वीडियो बनाती है। मैं नहीं मना कर रही हूँ, उनको बनाती हैं भाई, वो हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है। भाई मेरे पास इतना तो पैसा है नहीं, गिने चुने पैसे आते हैं मेरे पास, उसमें भी मैं घर का खर्चा चलाती हूँ, उसमें मैं पूरे महीने का खींचती हूँ, खींच के चलाती हूँ। खींचना होता है, आप समझ सकते हो, जो लेडीज़ खींच के खर्चा चलाती है वो समझ जाएगी बात को। अब मैं खुल के सारी बात नहीं बता रही हूँ, है ना। और उसमें भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना। अब 12वीं में मेरा बच्चा गया, 12वीं कर ली मेरे बच्चे ने, मेरा बच्चा कॉलेज में गया, कॉलेज की आप फ़ीस मानते हो कितनी होती है, तो कॉलेज की हमें फ़ीस भी भरनी है, किसी से तो है नहीं उधार लो, पहले उधार लेते हैं फिर उसका हम पटाते हैं, तो ऐसे भी करते हैं गाइस। तो
बच्चे की अभी फ़ीस रह गई है, मेरे बच्चे की फ़ीस नहीं गई है अभी तक, रह गई है अभी आपके क्लियर हो जाएगी, उसकी फ़ीस आपके क्लियर करेंगे। तो भाई जब बच्चे साथ में हैं तो हम लोग अच्छे कपड़े पहन के वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अच्छे कपड़े के लिए गाइस पैसा चाहिए। पैसा हमारे पास इतना नहीं है जो हम रोज़ कपड़े ख़रीदें और रोज़ पहनें। और भाई मेरे हिसाब से मैं अपने कपड़े बहुत अच्छे मानती हूँ, बहुत अच्छे मानती हूँ कि मैं अपने हिसाब से अच्छा पहनती हूँ। तुम्हारे हिसाब से नहीं अच्छा लग रहा होगा तो मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग जो बोलते हैं, मैं उस बात पर जवाब दे रही हूँ गाइस, सबको नहीं बोल रही हूँ मैं, जो बोलता हूँ उसके लिए बता रही हूँ कि भाई उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा मेरा कपड़ा, मुझे अपना कपड़ा अपना बहुत प्यारा है मेरा कपड़ा, ठीक है। तो गाइस मैं रोज़ का काम करती हूँ तो मैं रोज़ के कपड़े नहीं बदल सकती, कहाँ से लाऊँ कपड़े रोज़ के लिए, ये बताओ। मेरे पास कोई इनकम तो है नहीं। अगर मेरे पास इनकम हो, पैसा अच्छा हो, तो भाई मैं भी अच्छा पहनना जानती हूँ, मैं भी अच्छा खाना जानती हूँ, सब कुछ अच्छा करना जानती हूँ। और मेरे पास अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा नहीं पहनूँगी। मैं जो है मेरे पास, जो मुझे भगवान ने दे रखा है, छोटा मोटा सस्ता रेट का जो भी है मैं लेती हूँ, ख़रीदती हूँ, मैं भाई वही पहनूँगी गाइस। उससे ऊंचा तो मैं नहीं पहन सकती गाइस, ठीक है। तो भाई ये बात ये कहना छोड़ दो गाइस, ऐसा ना बोलो किसी को भी। मुझे अपने काम से मतलब है, आप मुझे देखते हो बस उससे मतलब है, ना कि इन चीज़ों से कि कपड़े ऐसे पहनती है या ऐसे करते ऐसे करते। तो भाई मैं भी नहीं चाहती कि मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनूँ, मैं भी चाहती हूँ अच्छे कपड़े पहनूँ। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो अच्छा बनाऊँ, अच्छा कपड़ा पहनूँ। तो गाइस मेरे पास नहीं है इतना भाई बजट होता है, बजट सब अपने बजट के हिसाब से करता है काम। अगर मैं चलो इस महीने में कपड़े ले लूँ, फिर मैं परेशान डूलूँ, पूरा महीना मैं परेशानी में उठाऊँगी, मेरे पास राशन नहीं आएगा, मेरे बच्चों के लिए सामान नहीं आएगा, दूध नहीं रहेगा, सब्ज़ी नहीं रहेगा, तो भाई मैं अपने घर में परेशानी उठानी पड़ेगी मुझे। क्यों मैं ऐसे काम करूँ परेशानी उठाने के गाइस। तो मैं ऐसे काम कभी नहीं करती हूँ, जो है मेरे पास मैं वही पहनती हूँ, ठीक है। तो और मेरे जो कपड़े हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है मेरे कपड़े। और सबसे मेरे से भी बुरे लोग कपड़े पहनते हैं गाइस, उनको भी देखो ना आप लोग। मैं तो फिर भी इतना अच्छा, मैं तो इतना बेकार कपड़ा नहीं पहनती, फिर भी ठीक ही ठाक पहनती हूँ। फिर भी मेरे से भी बेकार लोग कपड़े पहनते हैं, तो उनको भी तो देखो, उनके चैनल कैसे चल रहे हैं, कितने बेकार कपड़े पहनते हैं, उनके तो खूब चैनल चल रहे हैं। तो गाइस कपड़ों से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक जो बातें होती है, एक दिखाना होता है, बस वो होता है। कपड़ों से कुछ नहीं है, बस एक फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मैं फटा कपड़ा नहीं पहनती, बाकी चाहे मेरा कितना भी पुराना कपड़ा हो, मुझे वही अच्छा लगता है। नए से ज़्यादा मुझे पुराना कपड़ा अच्छा लगता है गाइस। नए मेरे धरे रहेंगे, मैं पुराना ही पहनती हूँ, मुझे पुराना बड़े अच्छे लगते हैं कपड़े पहनने। एक तो उनमें गर्मी नहीं लगती और एक सॉफ्ट से रहते हैं, और नए कपड़ों में तो बहुत बुरा हाल होता है। और गाइस हमारे ना दो चीज़ हमें चाहिए, बताओ कितना लेंगे। हमारे साड़ी भी चाहिए हमें पहनने के लिए, क्योंकि हम लेडीज़ है, गांव में वगैरह जाती, मैं ससुराल जाती तो हम साड़ी पहन के जाते हैं, तो मुझे साड़ी भी चाहिए। और यहाँ रहती तो यहाँ मुझे सूट चाहिए पहनने के लिए। तो ऐसे मेरे को दो जोड़ी तैयार कराने पड़ते हैं कपड़े। यहाँ के पहनने के लिए सूट रखने पड़ते हैं और वहाँ के पहनने के लिए साड़ी रखनी पड़ती है। शादी ब्याह में साड़ी पहननी पड़ती है गाइस। तो खर्चा तो होता है ना, एक साड़ी तैयार करने में 300 400 500 रुपये लग जाता है गाइस, है ना। ऐसे ही सूट में लग जाता है भाई। तो भाई आप तो समझ सकते हो, जो भाई फैमिली वाली होंगी वो समझ जाएंगी, मेरी बहनें जो फैमिली से अलग होती है वो नहीं समझ पाती, उनको तो कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। चलो गाइस, जो आज की बातें थी मैंने आपसे करी। और आवाज़ मेरी कम आ रही हो तो मुझे नहीं पता, आवाज़ कम आ रही हो तो लीड लगा के सुन लेना और सुनना पूरा ब्लॉग मेरा, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो आज मैंने आपको बस यही सारी बातें बताई हैं। चलो जी, ब्लॉग लंबा हो गया है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।